हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 2024 के लिए क्लास 12 के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2024 के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ये जो है 2017 का प्रैक्टिस सेट है। इन प्रैक्टिस सेट से हम लोग इन प्रश्नों का व्याख्या करेंगे। ठीक है, चलिए। प्रश्न पूछा गया है कि बोकारो 2017 का जो है ये क्वेश्चन पेपर है, इसको याद रखिएगा। अगला पूछा गया है प्रश्न इसमें कि बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है। तो आप लोग जानते हैं कि बोकारो इस्पात केंद्र जो है झारखंड में स्थित है। और आप लोग जानते हैं कि बोकारो इस्पात केंद्र की स्थापना रूस की सहायता से किया गया था और 1964 में किया गया था। कब किया गया था? 1964 में किया गया था। दुर्गापुर का 1962 में किया गया था। और आप लोग जानते हैं कि राउरकेला जो लो इस्पात केंद्र है उड़ीसा में, उसका उसे उत्पादन शुरू हो गया 1959 में। अगला पूछा गया है कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत लोग बसते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि भारत में जो है विश्व की कुल जनसंख्या का 16% लोग जो है बसते हैं। अगला पूछा गया है कि झड़िया कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि झड़िया जो कोयला जो क्षेत्र है वह झारखंड में स्थित है और भारत में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन झड़िया कोयला क्षेत्र ही करता है। अगला पूछा गया है तेलंगाना राज्य की राजधानी है। तो आप लोग जानते हैं तेलंगाना राज्य की राजधानी जो है हैदराबाद है। कहाँ है फ्रेंड्स? हैदराबाद है। ठीक है, अगला चलिए हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो आप लोग जानते हैं 2011 के अनुसार बिहार था और 2001 के अनुसार पश्चिम बंगाल था। 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश से कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है। तो आप लोग जानते हैं जमशेदपुर एक औद्योगिक नगर है। इसकी स्थापना आप लोग जानते हैं जमशेदपुर में जो है टिस्को है। कौन सा कंपनी है? टिस्को है, जिसका पूरा नाम जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी होता है। टिस्को की स्थापना 1907 में किया गया था। भारत में पहली बार सफल इस्पात उद्योग जो स्थापित होता है वो टिस्को ही था, जिसकी स्थापना 1907 में किया गया था जमशेदजी टाटा के द्वारा जमशेदपुर में। ठीक है, भारत का बर्मिंघम पूछा जाए तो याद रखिएगा जमशेदपुर को ही कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया कि सुंदरवन किस राज्य में अवस्थित है। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि सुंदरवन जो है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो है जब मिलकर जाती है बंगाल खाड़ी में गिरती है तो उससे पहले एक बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है जिसे कहा जाता है सुंदरवन का डेल्टा। और ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। अगला पूछा गया है कि हरित क्रांति संबंधित है। तो आप लोग जानते हैं खाद्यान्न उत्पादन से जो है हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति जो संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, उसी तरह दूध उत्पादन से संबंधित जो है दूध क्रांति है, यानी फ्लड क्रांति, ऑपरेशन फ्लड जो है इससे संबंधित है। ठीक है, अगला पूछा जाए कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। उसी तरह दूध क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? दूध क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। आप लोग जानते हैं हरित क्रांति की शुरुआत जो हुआ था भारत में 1966-67 के बीच में हुआ था। 66 और 67 के बीच में हुआ था। ठीक है, और इसका सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की फसल पर पड़ा था तथा किस राज्य में पड़ा था? तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पड़ा था। कौन सा राज्य चीन की सीमा पर स्थित है। तो आप लोग जानते हैं कौन सा राज्य इसमें से चीन सीमा पर स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है चीन की सीमा पर स्थित है। अगला पूछा गया है केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है। तो आप लोग जानते हैं केंद्र सरकार द्वारा हरियाली प्रोजेक्ट की जो शुरुआत किया गया था 2009 में किया गया था। कब किया गया था? तो 2019 में किया गया था। और इसका जो संबंध है केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट का, उसका संबंध है वायु संरक्षण और जल संरक्षण से। वायु संरक्षण और जल संरक्षण से पूछा जाए। बताइए जल दिवस को मनाया जाता है। तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। ये याद रखिएगा कि 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है कि एनोर पतन किस राज्य में है। तो आप लोग जानते हैं एनोर पतन ये पूछा जाए, तूतीकोरिन पतन पूछा जाए, चेन्नई पतन पूछा जाए, ये कहाँ है? सब तमिलनाडु में है। कर्नाटक में मंगलोर बंदरगाह है और उसी तरह केरल में कोची बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है कि अम्लीय वर्षा का कारण क्या है। तो आप जानते हैं अम्लीय वर्षा का जो कारण है वो वायु प्रदूषण है। क्या है? वायु प्रदूषण है। अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पेय फसल है। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि ए और बी, चाय और कॉफ़ी दोनों जो है ये पेय फसल है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि भारत में पहली बार जनगणना जो पूर्ण जनगणना पूछा गया है 10% जनगणना पूछा गया है तो 1881 में हुआ था। लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। पहली बार जनगणना करने का प्रयास 1872 में किया गया था लॉर्ड मेयो के काल में। ये सारे प्रश्न आप लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो स्टार्टिंग वाले मॉडल सेट से आप लोग क्वेश्चनों को देखते आइए, वहाँ से बहुत ही अच्छे से व्याख्या कराते आए हैं। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा टाइम ना देते हुए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो आप लोग जानते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पूछा जाए भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है कौन सा है। तो आप लोग जानते हैं 2011 के अनुसार बिहार था और कम सबसे कौन था? अरुणाचल प्रदेश था। ठीक है, उसी तरह सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो था यूपी था और सबसे कम पूछा जाए तो सिक्किम था। कौन था? सबसे कम सिक्किम था। अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए पूछा जाए कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो ये भी आप लोग जानते हैं कि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य जो है केरल है, जिसकी साक्षरता दर जो है 93.91% है। ठीक है। अगला पूछा गया है कि उत्तर अटलांटिक मार्ग जुड़ता है, तो आप लोग जानते हैं यूरोप को उत्तरी अमेरिका से जोड़ता है उत्तर अटलांटिक मार्ग, और यह विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है। ठीक है। यहाँ से एक चौथाई जो है व्यापार विश्व का होता है। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि भारत में नगरीय आबादी है, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि भारत में जो नगरीय आबादी है वो 31.61 है। कितना है? 31.61 है। ठीक है। और ग्रामीण आबादी उसमें से 100 में से घटाकर आप बता सकते हैं। ठीक है। यानी कि लगभग पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 68 के 69 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, ग्रामीण आबादी। ठीक है। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया है कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है, तो आप लोग जानते हैं कि संभववाद अवधारणा में जो है प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों को महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है। संभववाद विचारधारा के लोग न प्रकृति से डरते हैं और न प्रकृति, मतलब कि प्रकृति से डरते नहीं है, प्रकृति से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। और प्रकृति का उपयोग करते हैं। ठीक है, आप लोग ये जानते हैं। और संभववाद विचारधारा के समर्थक जो थे विडाल डी ला ब्लास थे। कौन थे? विडाल डी ला ब्लास जो थे वो संभववाद विचारधारा के समर्थक थे। आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि रांची, हाँ ठीक है, रांची किस राज्य की राजधानी है, तो आप लोग जानते हैं झारखंड की राजधानी है। ठीक है। उसी तरह बिहार का पटना है, गोवा का पणजी है, छत्तीसगढ़ का रायपुर है। ठीक है। अगला पूछा गया है, देखिए प्रश्न पूछा गया है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि बिहार के पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है, और यह बिहार का पहला टाइगर संरक्षण केंद्र है। ठीक है, बाघ संरक्षण केंद्र है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि पश्चिमी चंपारण में है और बिहार में है। कहाँ है फ्रेंड्स? बिहार में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है कि किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो आप लोग जानते हैं कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तथा उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, और तथा भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला पूछा गया है कि बोकारो इस्पात केंद्र स्थित है। आप लोग जानते हैं बोकारो इस्पात केंद्र जो है सार्वजनिक क्षेत्र में स्थित है। इसकी स्थापना रूसी सहायता से किया गया था, और बोकारो इस्पात केंद्र जो है झारखंड में स्थापित है, और इसकी स्थापना जो है 1964 में किया गया था। ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हार्टिकल्चर संबंधित है, तो बहुत ही अच्छे से आप लोग जानते हैं कि हार्टिकल्चर किससे संबंधित है, तो हार्टिकल्चर जो है फल और सब्जी से संबंधित है। उसी तरह पूछा जाए विटीकल्चर किससे संबंधित है, तो अंगूर उत्पादन संबंधित है। उसी तरह पूछा जाए कि फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है, फूल उत्पादन से संबंधित है। उसी तरह पूछा जाए कि पोमोलॉजी किससे संबंधित है, तो फल उत्पादन से संबंधित है। उसी तरह पूछा जाए कि ओलरीकल्चर किससे संबंधित है, तो आलू उत्पादन संबंधित है। ठीक है, ये सारे प्रश्न याद रखिएगा। अगला पूछा गया कि उत्तर भारत में सिंचाई अगला प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, तो आप लोग जानते हैं उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? नलकूप है। और सबसे अधिक नलकूप से सिंचाई किस राज्य में होता है उत्तर भारत में? तो उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है। उसी तरह दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत आप लोग जानते हैं तालाब है, और सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में होता है? तो तमिलनाडु में होता है। अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन बागानी फसल नहीं है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन बागानी फसल नहीं है। तो आप लोग जानते हैं कि मक्का बागानी फसल नहीं है, बाकी चाय, कॉफ़ी, रबर जो है एक बागानी फसल है। ठीक है। उसी तरह पूछा गया है कि निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, तो आप लोग जानते हैं कि परंपरागत ऊर्जा का स्रोत इसमें से जो है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। उसी तरह आप लोग जानते हैं कि धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है, तो ये लोग आप लोग अच्छे से जानते हैं कि धारावी मलिन बस्ती जो है मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद। और ये जो प्रैक्टिस सेट हम लाए थे 2017 का था, 2018 वाला तुरंत हम लाने वाले हैं, तो इनको उसको भी देखिएगा। ठीक है।